कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। उसके बगैर they won the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है। ये तो खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई सीधी बात है, उसी टीम ने जीतना था। 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना हमको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए आज उन्होंने अपने मुल्क को चैंपियन बनवा दिया है और हम बैठे देख रहे हैं। जितने भी मैच जीते ना, ये सब देख लें, जिसमें वो कोहली ने 100 किया या शुभमन गिल ने 100 किया या रोहित ने आज रन किए, इन सब मैचेस में आप देखें एंड में जाके बॉल टू बॉल ही रन चाहिए तकरीबन, बॉल टू बॉल ही। ये क्यों नहीं फंस रहे थे? क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं, तो फिर 8 तक जब आपकी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी टीमों के पास एक भी मतलब कोई स्पिनर इतने मुश्किल डालने वाले नहीं थे सिवाय इंडिया के। तो टोटल एडवांटेज उन्होंने लिया। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि ये जीत जो है मैं बिन में फेंकता हूं, ये जो जीत इनकी है। जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं, और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो बड़े होते हैं। मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4 स्पिनर, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस 300 रन। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेस है। आज भी देख लें 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको जो इंडिया खेला जाके, कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस उसको आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। आधा तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर मैं जो बात कर रहा था मैं उसको थोड़ा सा वो कर लूं। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहां तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा पे तो जो है वो प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितनी भी टीम खेली, यहां पे खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है, वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा, वो बल्ले पे अच्छा आता। यहां बॉल रुक के आया, खेला किस तरीके से? पाकिस्तान के हिसाब से। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहां पे खेलेंगे। अभी शो स्टार्ट होने से पहले बात कर रहा था, 2023 का एशिया कप हुआ, कहां हुआ? दुबई में। दुबई सारी टीमें वहां पे थी, किसी ने कोई बात बोली नहीं कि जी इंडिया वहां इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कुछ नहीं कर रहा, या पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, तो श्रीलंका कुछ नहीं कर रहा, तो फलाना कुछ नहीं कर रहा। किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? सब टीमें वहां थी, सब टीमों के पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के पास थी। ये तो खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई सीधी बात है, उसी टीम ने जीतना था ना, उनकी बैटिंग के ऊपर प्रेशर आया। अब आप ये जितने भी मैच में बता रहा हूं आपको, इतना आखिरी ओवर में जीते भाई, 8-8 नंबर पे तो इनकी बैटिंग है। अगर आपको ये जितने भी मैच ही जीते ना, ये सब देख लें,
जिसमें वो कोहली ने 100 किया या शुभमन गिल ने 100 किया या रोहित ने आज रन किए, इन सब मैचेस में आप देखें एंड में जाके बॉल टू बॉल ही रन चाहिए, तकरीबन बॉल टू बॉल ही। ये क्यों नहीं फंस रहे थे? क्योंकि उनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं, तो फिर 8 तक जब आपकी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी टीमों के पास एक भी मतलब कोई स्पिनर इतने मुश्किल डालने वाले नहीं थे सिवाय इंडिया के। तो टोटल एडवांटेज उन्होंने लिया। 13 Champions Trophy to their name now. I mean, consistency obviously over a different period, but वही बात जो इन्होंने की कि कंसिस्टेंसी नजर आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब ये होता है कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो वाइट बॉल की टीम है। इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, इनको वो चीज़ भी आती है। अब जिस तरह ये सिकंदर जो एग्जांपल दे रहे थे, शुभमन गिल का और विराट कोहली साथ खड़े हुए थे, तो विराट कोहली ने बीच में इंटरव्यू में ये बात की कि किस तरह से वो शुभमन गिल को हेल्प कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ओवरऑल दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल। दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद विराट। दे आर नॉट बीइंग इनसिक्योर, लेट्स पुट इट दिस वे। सही है ना? आई थिंक इनके पास कोई रजाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज कर ले और बैट भी कर ले। शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें। और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे, हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर द ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000। बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई, उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसका पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000। पाकिस्तान हैड द लग्जरी बिकॉज वी हैड luckily we had the players just वो आ गए सारे, and the thing is I think it's just a reflection that कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया। उसके बाद आने के बाद I think वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार देयर आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, ये कहना था पाकिस्तानी मीडिया का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की मजीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया की रिएक्शन वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं कि नई वीडियो लेकर।